बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आज हंगामे के बीच में दो मुद्दे उठे। दरअसल एक लाल डायरी और दूसरा मदन दिलावर का निलंबन, और इसी को लेकर बीजेपी के नेता लगातार वेल में आकर विरोध दर्ज कराते रहे और अब विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो क्या मानकर चले कि अब विधानसभा की अगली कार्रवाई चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो क्या कांग्रेस सरकार के 5 साल के अंदर जो विधानसभा के अंदर की कार्रवाई थी उसका आज अंतिम दिन, या फिर कार्य दिवस को बढ़ाया गया? बहरहाल अभी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहां से चुनाव का आगाज होते हुए, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है और मानकर चला जा सकता है कि अब चुनाव के बाद ही नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। आज जिस तरीके से लाल डायरी को लेकर विरोध प्रदर्शन विधानसभा के अंदर देखा गया, जिस तरीके से मदन दिलावर के निलंबन को लेकर विधानसभा में वेल के अंदर विरोध प्रदर्शन देखा गया, आज अंतिम कार्य दिवस था विधानसभा का और ऐसे में अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस बार के सदन के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, वो चर्चा का विषय रहा लाल डायरी। बीते सप्ताह जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी को विधानसभा के अंदर लहराया, हालांकि अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनको कहा कि आप चैम्बर में आइए, बातचीत कीजिए और व्यवस्था के तहत लाल डायरी को आसन कीजिए। राजेंद्र गुढ़ा इसके लिए नहीं माने और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विधानसभा से बाहर कर दिया था, उनको निलंबित कर दिया गया। साथ में मदन दिलावर को निलंबित किया गया। बीजेपी दोनों ही मांगों को लेकर आज विरोध कर रही थी, वेल में आकर विरोध कर रही थी। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का मतलब क्या अब ये माना जाए कि चुनाव के बाद नई सरकार, नई विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, या आपको लगता है 1-2 दिन के कार्य दिवस बढ़ाए जा सकते हैं इसके बाद? पहले माना जा रहा था कि आज सदन का आखिरी दिन है और क्योंकि आज बिल रखे गए थे तो पहले संभावना थी कि बिल पर चर्चा होगी, चर्चा नहीं हो पाई। तो अब ये मान के चलिए कि कोई आपातकाल स्थिति न हो या बहुत जरूरी स्थिति नहीं हो, तो ये सदन का आखिरी दिन था। और अब भविष्य में जो लगता है या जो परंपरा रहेगी, संकेत है, अब जब नई सरकार बनेगी तब नए सिरे से विधानसभा फिर से चलेगी। नरेश, अमूमन अगर इतिहास की बात की जाए तो चुनावी साल में इस तरीके से जो अंतिम सत्र का अंत होता है, क्या वो विशेष भाषण के साथ नहीं होता? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, क्या मुमकिन है कि क्योंकि अभी लाल डायरी का मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, 1 महीने या 1.5 महीने चुनाव में जाने से तुरंत पहले इस सदन की कार्रवाई को एक अच्छे अंदाज में खत्म किया जाए, 1 दिन के लिए बुलाकर? देखिए, हमेशा जो हम देख रहे हैं परंपरा ये रही है विजय, कि जब भी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन होता है तब उस समय तमाम जो विधायक है वो एक ग्रुप फोटो होती है, यानी ये कह सकते हैं सुखद अंत उसका होता है। लेकिन आज जो शुरू से लग रहा था कि हंगामेदार होगा, वेल में आएंगे, नारेबाजी होगी, तो उसी तरह से विधानसभा का जो सत्र है उसका आज आखिरी दिन रहा। अमूमन जो है वो ये रहा है कि तमाम विधायक मिलते हैं, हंसी खुशी जाते हैं, ग्रुप फोटो होती है, कुछ यादगार पल होता है और उस यादगार पल को यादगार बनाए रखने के लिए हमेशा के लिए, जैसे कहा कि मुख्यमंत्री भी होते हैं, विपक्ष के नेता भी होते हैं, तमाम विधायक है, उनकी विधानसभा की ये जो बड़ी बिल्डिंग है उसके सामने फोटो होती है। तमाम विधायक है, उनकी विधानसभा की ये जो बड़ी बिल्डिंग है उसके सामने एक फ़ोटो होती है। हालांकि इस बार ये फ़ोटो बहुत पहले हो गई थी। आपको ध्यान है तो जब नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद कटारिया, उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया था असम का, तब उस दौरान एक ग्रुप फ़ोटो हुई थी और वही फ़ोटो तमाम विधायकों को दी गई है यादगार रखने के लिए। तो आज जो ग्रुप फ़ोटो की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाया और विधानसभा का जो सत्र है ये हंगामे के साथ, या ये कहे कि एक खुश मिजाज जो होना चाहिए था माहौल, उस माहौल में इसका समापन नहीं हो पाया। नारेबाजी के बीच, नोकझोंक के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है विधानसभा का सत्र है ये समाप्त हुआ है। तो पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि खासकर जो
अच्छी तरह से सदन चलेगा, पक्ष विपक्ष है वो मिलके करेंगे, काम करेंगे, आखिरी दिन है उसको कुछ यादगार बनाएंगे, एक अच्छी उसमें डिबेट जो है आज बिलों में होगी। और लेकिन जिस तरह का पिछले कुछ समय से जो माहौल चला है, चाहे लाल डायरी की बात करें, चाहे विपक्ष का आंदोलन रहे हैं, सरकार को घेरने का जो अलग अलग मुद्दे रहे हैं, उसको देख के आज लगा कि अब जो सदन की जो समापन होगा कार्रवाई का, वो इसी माहौल में होगा, इसी हंगामे के माहौल में होगा। जो खासकर नए विधायक हैं, पहली बार विधायक हैं, उनके लिए तो ज़रूर ये कह सकते हैं कि ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन जो पुराने विधायक हैं, लंबे समय से चलते रहते हैं, उनके लिए ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अब चूँकि सदस्य है जो सदन के अंदर जो ये एक दूसरे को विदाई भी दी है, एक दूसरे से हाथ भी मिलाए हैं, और ख़ासकर अब चुनाव के बाद ही मिलना होगा ऐसा लगता है। तो सदन में के अंदर जब ये अनिश्चित काल तक कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद दो विधायक है वो आपस में मिले, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, बाहर भी लोग भी मिले। कई हम देख पा रहे हैं यहाँ तस्वीरों में कि विधानसभा की ये जो बड़ी बिल्डिंग है, इसके बाहर अपनी तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं ताकि इसको यादगार रखा जाए कि उन्होंने इस सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया, जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन आज का जो दिन है विधानसभा में, आपने देखा होगा कि बार बार सदन की कार्रवाई है वो स्थगित हुई, और सदन की कार्रवाई स्थगित होने के साथ साथ हंगामा हुआ। जो 5 बिल आज तो थे उन पर चर्चा नहीं हो पाई, और ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में जो है इन विधेयकों को पारित किया गया। और जब अंत में, जब सदन की कार्रवाई के अंत में जब राष्ट्रगान होता है, तब भी हम देख पा रहे थे कि जो भाजपा के विधायक है वेल में नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर ने जब उनको फिर कहा कि वो यहाँ पे जो है राष्ट्रगान के लिए आए, और राष्ट्रगान में आने के राष्ट्रगान के बाद जब औपचारिक रूप से सत्र की जो है वो समाप्ति हुई। तो आज का जो दिन है वो ये काफ़ी अलग तरह का दिन रहा। गोविंद मेघवाल जो है वो अभी जो है सदन से बाहर आए हैं। विजेंद्र, गोविंद मेघवाल सदन से बाहर आए हैं और वो मीडिया से मुखातिब होंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि वो क्या बात रखते हैं, क्या बात कहते हैं, उनसे हम सुनते हैं। गोविंद जी, आज जिस तरह से सदन देखते हैं कुछ मिजाज तरीके से समाप्त होना चाहिए था जी, उस तरह से सदन समाप्त हुआ, हंगामे के बीच है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सारी गरिमा ख़त्म कर दी सदन की। और आप जानते हैं कि मदन जी दिलावर आए दिन सदन के अंदर गैर कानूनी तरीके से खड़े होते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दिन भर हिंदू और मुसलमान करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा बीजेपी के नेताओं को कि उल्टा ये अनुसूचित जाति के एक विधायक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गलत शब्द जो भी कहलाना चाहते हैं ये मदन दिलावर से कहलवाते हैं, जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे वर्ग के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक लाल डायरी को लेकर के और जिस तरह से ये हंगामा करते आ रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, मात्र कल्पना मात्र की बात है। और एक हमारे ही साथी को इन्होंने किसी तरह से मैनेज करके और लाल डायरी दिखाई, और मैंने देखा यही जो आपके माइक और जो मीडिया खड़ा है, आपने सबने पूछा कि आप बताओ इस लाल डायरी में है क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिन्होंने आरोप लगाया गुड़ा जी